सोई। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। हरिवंश महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम वंदनीय आनंद कंद श्री राधायुगल के चरणारविंद, भगवान की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान श्री हरि के दिव्य चरित्रों का वर्णन, श्री हरिवंश महापुराण, हरिहरात्मक शिव शक्त्यात्मक सर्वतो भद्र मंडलोपरि समस्त आवाई प्रतिष्ठापित देवी देवतागण, आग्नेय कोण स्थित चतुष्षष्टि, वायव्य कोण स्थित, नैऋत्य कोण स्थित वास्तु पुरुष, वायव्य कोण स्थित एकोन 50 क्षेत्रपाल, ईशान कोण स्थित सूर्यादि नवग्रह, भगवान मां पराशक्ति त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीपादिवासिनी मां जगत जननी जगदम्बा मां की ये पवित्र प्रतिमूर्ति, भगवान होनेश्वर महाराज जो ये कथा में विराजमान, और आप पैनुली परिवार का जो इष्ट देवता भगवान बटुकनाथ जी, समस्त पितृगण और हमारा ये पवित्र सप्ताह ज्ञान यज्ञ थे जो परिपूर्ण 4 चांद लगवाना हमारा पूज्य आचार्य जी, मंडपाचार्य पूज्य श्री महेश्वर प्रसाद भट्ट जी, हमारा यज्ञाचार्य स्वस्ति श्री पारेश्वर प्रसाद पैनुली जी, और पितृ क्रिया कर्माचार्य स्वस्ति श्री दिगंबर प्रसाद भट्ट जी, हमारे सभी आचार्य और शास्त्री प्रवर जो वेद पाठ में हैं, वेद पाठी ब्राह्मण वृंद, ये सब लोग कथावाचक हैं, व्यास पद को अलंकृत करने वाले हैं, और अच्छा है कि श्रोता के रूप में बैठे हैं तो कथा की जो गरिमा है और महिमा है वो बढ़ जाया करती है। अगर जानकार लोग बैठे होंगे तो उस कथा का आनंद कुछ और होता है, और जो वक्ता होता है उसकी इच्छा कुछ बोलने की, कुछ समझाने की होती है। तो हमारे सभी वेद पाठी ब्राह्मणविद, सभी ऋतिजों को हम नमन करते हैं। हमारी संगीत मंडली जो कथा में भगवान की पवित्र कथा को जो बहुत पवित्र करके, बांसुरी पर हमारे प्रिय सौरभ सेमवाल जी, ऑर्गन पर हमारे तिवारी जी, और तबले की संगत कर रहे हमारे प्रिय नौटियाल जी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में सभी गणमान्य व्यक्तियों को, इस पैनुली परिवार के सभी ज्येष्ठ कनिष्ठ, हमारे श्री भागवत प्रसाद जी पैनुली, देवेंद्र जी पैनुली, हमारे भंडार गृह में हमारे भंडारी जी पैनुली जी, यहाँ गांव के हमारे विद्वत प्रवर प्रिय माणिक मोहन शास्त्री जी, प्रिय शांति प्रसाद शास्त्री जी, हमारे दिगंबर शास्त्री जी, हमारे बस्तीराम जी, नथीलाल जी, इस गांव की सभी ज्येष्ठ कनिष्ठ पैनुली परिवार के स्वस्थ श्री हरिप्रसाद जी, गंगा प्रसाद जी, हमारे पूज्य श्री राम प्रसाद जी, अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं। आज हमारे बीच में श्री अरविंद जी आए हैं, देवी प्रसाद अंथवाल जी,
चंडीगढ़ से आए हमारे भांजे राम हैं। समधिया जायती थी समधि, वो भी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि आज इस परिवार के साथ में, जो हम इष्ट मित्र गण कहते हैं, ग्रामवासी तो हैं और अन्यत्र भी हमारे जितने भी रिश्तेदार इष्ट मित्र गण हैं, गांव वेना से, मलेथा से, भाटगांव से, भुत्तू से, देवलुंग से, बड़े भाटगांव, लोम आदि सभी जगहों से जो गणमान्य हमारे मातृशक्ति उपस्थित महानुभाव आए हैं। हमारे प्रिय भाई अनुज खेमराज शास्त्री जी, हमारे पूज्य जीजाजी के जो प्रिय मित्र हैं श्री प्रेम सिंह रौतेला जी देवलुंग से, और हमारे लोकेंद्र जोशी जी वकील साहब घनसाली से, वस्तीराम जी, भागवत प्रसाद जी, देवेंद्र दत्त जी, गंगा प्रसाद जी, जगदीश प्रसाद जी आदि, और आज वेना से हमारे जयकृष्ण सेमवाल जी भी अपने मंडली को लेके आए हैं मलेथा से। तो वेना और मलेथा के लोग भी आज आए हैं। भगवान की कथा जहां कहीं हो हमें अवश्य जाना चाहिए, और सबसे पहले हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं दोनों संतों के चरणों में, क्योंकि भगवान की कथा में वैष्णव भी हो, शाक्त भी हो, शैव भी हो और वीतराग संत भी हो, दोनों संतों को हम नमन करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं मैं इस परिवार को, इन ग्रामवासी लोगों को, चंदला के गांव वालों को, जो रात और दिन अपनी सेवा यहाँ पर, जो जिस विषय का ज्ञाता है, ज्येष्ठ कनिष्ठ आबाल वृद्ध नर नारीगण, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत तमन्ना थी मेरी आप लोगों के दर्शन करने की, बहुत इच्छा थी। अभी हमारे प्रिय शांति प्रसाद जी ने जो बात कही थी वो मुझे भी संस्मरण है। प्रिय गजेंद्र का फोन गया था कि सर्वसम्मति से जो हमारे पंचायत में जो निर्णय हुआ है, लेकिन तब तक जो है कोरोना नाम का जो भयानक जो ग्रह हम सबको ग्रसित करने आया था, बहुत सारे लोग इस बीमारी में भी चले गए। भगवान उनको सद्गति प्रदान करे। तो प्रभु की इच्छा, आप इच्छा होती नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। आपके मन का संकल्प, भगवान उस संकल्प को भी पूर्ण करे। और देखिए आज हम दोनों व्यास यहाँ पुराण में जो बात आई थी कि प्रत्येक गांव में देवार्चन अवश्य होना चाहिए। हर महीने में हो, नहीं तो 6 महीने में हो, नहीं तो वर्ष भर में एक बार देवार्चन अवश्य होना चाहिए। और जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस देश में देवार्चन नहीं होता है, कहते हैं उस गांव में रहना नहीं चाहिए। ये भागवत में आज आया है और हम सवेरे दोनों आपस में बता रहे थे। देखिए, तो भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे। हमारे जो पितृ आत्मा, उनके विषय में जितना भी कहेंगे, अपने अपने संस्मरण है लोगों के। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, संबंध निभाने में नंबर 1 थे। मैं वास्तव में जब मैं बीमार हुआ और बीमार होकर के जब मैं हॉस्पिटल से घर पहुंचा, जिंदगी में पहली बार, तो उस समय जब मैं बात करने लगा फोन पर, तो जीजाजी का कोई ऐसा दिन नहीं जहां पर वो फोन करके मुझे न पूछे आप कैसे हैं। तो बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, कर्मठ व्यक्ति थे। और हमारे शास्त्रों में देखा, कीर्ति यस्य सजीवति, जिस व्यक्ति का संसार में कीर्ति हो गई है ना, आज आप उनकी छवि कर उनके कार्यों को याद करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसकी कीर्ति संसार में फैल जाती है, वह कभी मरता नहीं है। मरता वो है जिसने गंदे काम किए।
और हमने तो वैसे कहा कि मरता कौन है? शरीर, आत्मा तो अजर और अमर है। तो आज हमारे बीच में हमारे जो विधायक साहब हैं, वो आज यहाँ पर शक्तिलाल शाह जी अपने पूरी टीम के संग में अपनी तरफ से उस पितृ देवता को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए और इस परिवार को इस विषम परिस्थिति में क्या है सांत्वना देने के लिए कि आप लोग हिम्मत से रखें। और ये मृत्यु निश्चित होती है, एक दिन हमने भी जाना है। तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने विधायक साहब को, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में, खूब चर्चा का विषय, और आगे भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो हम व्यासपीठ से, वैसे हमारी जहां जहां कथा होती, मैंने अभी देखा है हमारे विधायक साहब शक्तिलाल शाह जी, चाहे हमने सरकंडा में की तो आप आए हैं, चाहे हमने केमर में की तो वहां भी आप आए हैं, चाहे हमने नौली में की तो वहां भी आप आए हैं। जहां जहां कथाएं होती है वहां आप अवश्य आते हैं। भगवान आपके मनोरथ पूर्ण करें और आपका व्यवहार जो हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी है। और इस समय आप लोगों को जो है समाज को एक विशेष दिशा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने टीम के साथ जिस कार्य को करने जा रहे हैं और कर रहे हैं महाराज, बहुत कुछ श्रेष्ठता की तरफ हमारा राष्ट्र अग्रसर है। मैं पुनः व्यासपीठ से इन लोगों के दीर्घायुष्य के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने की बहुत बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप उन्नत कार्य करें। राष्ट्र को जो है पुनः वह गौरव प्राप्त हो रहा है। यह हमारा देश जो है पुनः जो विश्व गुरु था, धर्म गुरु था, पुनः हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं पुनः व्यासपीठ से हमारे आगंतुक महानुभावों का, और जो आज सुदूर स्थानों से आए हैं सभी उपस्थित भद्रगणों का। पुनः मैं हमारे यजमान परिवार स्वर्गीय श्री गणेशानंद जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती गंगा देवी जी, और वो उस गंगा मां के चरणों में ये पांचों पांडव, ज्येष्ठ भाई स्वस्थ श्रीमान श्रीमती अंजलि देव एवं गजेंद्र प्रसाद पैनोली जी अपने पूरे बच्चों के संग में, जो कि भूतपूर्व प्रधान आपके ग्राम चंदला में रहे, अच्छा कार्य किया इन्होंने। श्रीमती रंजिता देवी, श्री वीरेंद्र पैनोली जी, ये जहां रहते हैं दिल्ली में, वहां भी बहुत श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कर रहे हैं। RWA के प्रधान भी हैं, शिव शक्ति मंदिर जितार नगर के भी प्रधान हैं। श्रीमती नीतू देवी एवं श्री जितेंद्र पैनोली जी, आप सकल परिजनों के संग में अपने पितरों के गोलोक प्राप्त्यर्थ प्रातः काल से सायंकालीन इस यज्ञ का निर्वहन कर रहे हैं। श्री लोकेंद्र प्रसाद और योगिता अपने बच्चों के संग में अपने दिव्य पितरों का, किसी प्रकार से वो आ न सके, लेकिन वहां पर बैठ करके भी वो अपने दिव्य पितरों का आवाहन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमती दुर्गा देवी एवं श्री सचेंद्र पैनोली जी आज अपने पिता के स्वर्ग फल हेतु मोक्ष फल प्राप्त्यर्थ शरीर अस्वस्थ होते हुए भी इस पवित्र ज्ञान गंगा में देवार्चन कर रहे हैं। समस्त पैनुली बंधु, ग्रामवासी, इष्ट मित्रगण, शिव प्रसाद जी हो चाहे जगदीश जी हो, नव युवक मंगल दल के सभी लोगों को ये न कहना हमारा नाम नहीं आया है। नाम जिसका न आया है वो और भी बढ़िया है। यहाँ की हमारी माताएं, भक्तिमती माताओं को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों के दर्शन की इच्छा थी, तो आज इस पवित्र यज्ञ में उस पितृ आत्मा की प्रेरणा से यह कार्य, और परमात्मा मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य देवी की कृपा से आज ये पुराणोद्वय का पंचम दिवस है। मैं पाक शास्त्रियों को, बाजीगरों को और आज सुदूर स्थानों से आए सभी लोगों का मैं हृदय से आभार करता हूं। मैं
जो इस यज्ञ के हमारे विनीत हैं, जिनके सहयोग से, जिनकी प्रेरणा से इन बच्चों को धैर्य से इतना कार्य कर रहे हैं और जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, इनमें जो सबसे बड़ा सहयोग है श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय महिषानंद पैनुली जी का, श्रीमती रुक्मणी देवी श्री भागवत प्रसाद पैनुली जी, जो बिल्कुल सवेरे से ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से हमारे संग में सब काम कहां पर क्या करना वो लगे हुए हैं, श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी स्वर्गीय नागेंद्र दत्त पैनुली जी, श्रीमती रजनी देवी श्री देवेंद्र दत्त पैनुली जी, ये तो 3:30 बजे ही आ जाते नहा धोकर के, श्रीमती यशोदा देवी श्री राम प्रसाद जी, आपका सहयोग हर प्रकार से जो है इन बच्चों को कि भाई ये काम कैसे होना है। ये बच्चे तो आज गार्जियन बन रहे हैं ना, पहली बार अपना कार्य कर रहे हैं, बिना पिता के आज पहली बार कार्य कर रहे हैं, तो पिता की जगह पर आप सब हैं। सज्जनों, श्रीमती दुर्गा देवी श्री हरि प्रसाद पैनुली जी, हर समय पति पत्नी बच्चे सब अटेंशन है कार्य में। तभी कार्य, इतना बड़ा कार्य तभी होता है जब पीछे से जो स्तंभ बने व्यक्ति खंबा बन करके कंधा देते हैं, तब हमारा ऐसा कार्य हुआ करता है। श्रीमती दुर्गी देवी श्री देवी प्रसाद पैनुली जी, श्रीमती कमला देवी श्री गंगा प्रसाद पैनुली जी, श्रीमती अनिता देवी श्री जमुना प्रसाद पैनुली जी, समस्त पैनुली परिवार, जिसका मैंने पूरी वंशावली सुनाई थी 7 भाइयों का, उस मूल पुरुष के जितने भी जो जिनका नाम आया है, जो रह गया है, उन सभी लोगों का हम साधुवाद देते हैं और चलते हैं पुनः हम श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की उस पवित्र कथा में। आप सब लोगों ने कल भगवान को अपने प्रेम से प्रकट किया, हृदय में भगवान प्रकट हुए हैं। तो कल जो है बहुत लंबा समय था, उस समय में हम लोगों ने आपको संक्षिप्त रूप से बाल चरित्र श्रवण कराया। आज हम भगवान की बाल लीलाओं का पुनः हम व्यासपीठ से स्वागत करते हैं और आशीर्वचन भी देते हैं। हमारे श्रीमान जो विधायक हैं, माननीय विधायक घनसाली श्री शक्तिलाल शाह जी, आपके साथ हमारी बहन हमेशा आती हैं श्रीमती बसुमती गणाता जी, माननीय प्रमुख विकास खंड बिलंगना। आप मुझे जहां भी कथा होती तो आप ये अपने टीम के साथ आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। श्री करण गणाता जी, श्री आनंद बिष्ट जी, माननीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान दिनेश भजनियाल जी और दरमियान सिंह रावत जी, हिम्मत सिंह राणा जी और गिरीश चंद्र सिंह रावत जी, जो यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी व्यासपीठ आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप इसी तरह से हमारे राष्ट्र को और हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इसी तरह से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आपको जनता का साथ और आपका जनता के साथ आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, यही व्यासपीठ से हमारा शुभ आशीर्वचन है। इसी तरह आप जनता जनार्दन के बीच में जाएं और सबकी समस्याओं को श्रवण करें, सबके मनोरथ पूर्ण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल आप भगवान को प्रकट किया और भगवान जब जिसको प्रकट हो जाते हैं, भगवान दर्शन देते महाराज, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बेड़ी बंधनों से बंधे हुए थे, कारागृह में थे, हाथ पैरों पे जंजीरें पड़ी हुई थी, अंधेरा था बिल्कुल, परंतु जब परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद घनश्याम प्रकट हुए तो बेड़ी हथकड़ियों से मुक्त हो गए। महाराज जो पहरेदार थे सबको निद्रा आ गई। ये माया है भगवान। भगवान जब कार्य करते तो पहले अपनी माया से कराते हैं, आगे आगे माया, पीछे पीछे भगवान। तो सबको सब बिल्कुल अचेत हो गए, किसी को कुछ भी पता नहीं है। 7 दरवाजों का जो कारागृह था, भगवान इतने दिव्य स्वरूप हिरण्यगर्भ हैं, चतुर्भुजी नारायण परमात्मा को सामने देख करके आंख जिनकी चौंधिया रही थी भगवान के उस दिव्य प्रकाश से। तो कल मैंने आपको संक्षिप्त में 10 श्लोकों से वसुदेव जी ने और 8 श्लोकों से मां देवकी ने भगवान का स्तवन किया।
और ये कहने लगे आप कौन है, ये क्या स्वरूप है आपका? आप इस रूप में अगर हमारे पुत्र बन करके आए तो ऐसा तो किसी का पुत्र होता नहीं संसार में। 4 तुम्हारे हाथ हैं, यहां तो तमाशा लग जाएगा। कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला तजहुतात यह रूपा, जैसे मां कौशल्या ने भी कहा था, क्योंकि वहां भी भगवान तो चतुर्भुजी नारायण है। तब भगवान ने पराकृत शिशु का रूप धारण किया और यदि कहा, यदि कंसात विभीषित तुम तरी माम गोकुलम नय मन मायान मायासो यशोदा गर्भ संभवा। हे पिताजी, हे माँ, यदि आप कंस के भय से भयभीत हो रहे हैं तो उठा करके मुझे गोकुल ले जाओ, और वहां गोकुल में मेरी माया ने जो है वो मेरी माया प्रकट हो चुकी है। यहाँ मैं और वहां मेरी माया, भगवान अपनी माँ स्वयं और माया मिलकर के अपना कार्य करते हैं ना। राधा कौन है? राधनौति सकलान कामास तस्मात् राधेति प्रकृतिता राध साध संसिद्धो दुधाए धारण पोषण धातयो। जो राध साध संसिद्धो धातु है वो है दुधाए धारण पोषणयो, जो इस संसार को धारण करती है, जो इस संसार का पोषण करती है, जो इस संसार का संहार करती है, वो शक्ति है भगवान की, राधा भगवान कृष्ण की। राधनौति सकलान कामास तस्मात् राधेति प्रकृतिता। तो परब्रह्म परमात्मा ये बात सुन करके और वसुदेव जी ने वही किया। रास्ते सब खुले हुए हैं, सबको निद्रा। तो इस समय अब मेघ क्या था, बहुत जोर से मेघ बरस रहे थे, क्योंकि इंद्र पानी बरसा रहा था। उन्हें भय था कि हमारे देवादिदेव आए हैं, जगत गुरु आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम पावर सुप्रीम वकील आए हैं, राष्ट्रपति आए हैं। अगर थोड़ा भी हमारी सेवा में कमी हो जाएगी तो दंड मिलेगा। खूब बारिश हो रही है, बिजली चमक रही, मानो प्रकृति जो है आज भगवान का श्रृंगार कर रही, स्वागत कर रही है। और ठीक टोकरी में जैसे आपने कल भगवान का प्रकट होते देखा, भगवान वही टोकरी का स्वरूप है। ऐसे ही टोकरी में बिठा करके और फटाफट वसुदेव जी जा रहे, लेकिन ऊपर से तो बरसात। तो कहते शेषनाग जी ने जो है ना कि ऊपर से मेरे प्रभु हैं, भीग न जाएं, शेषनाग जी ने पीछे से छतरी बना करके खड़े हो गए। अब आगे गए तो यमुना जी जहां इतनी बारिश हो रही है, अरे जब प्रकृति श्रृंगार परमात्मा की कर रही है तो यमुना भी तो भगवान की पत्नी है ना। वो यमुना अपने पति के चरण छूने के लिए जो है वो ऊपर ऊपर जा रही। जैसे वसुदेव जी यमुना में पैर रखे, पहले घुटनों का जल था और जल अब पूरा जा करके, तो भगवान ने कहा कि यदि इसी तरह से यमुना रानी अपना जो है वो वेग बढ़ाएगी तो बाबा मुझे पार नहीं ले जा पाएंगे। वो क्यों ऊपर आ रही है? मेरे चरण छूने के लिए। भगवान ने चुपके से पीछे से अपने पैर लटकाए, यमुना जी ने भगवान के पैर छुए और शांत हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, अब देखिए जब वहां पर गोकुल में पहुंचे तो वहां क्या माया का क्या खेल है। जैसे हम लोग माया में इस समय बस सब भूले बैठे। हम इतना भी भूले हुए हैं कि हमारी मौत सन्निकट है। माया से जागृत कौन हुए थे? परीक्षित जी, जिनको अपने 7 दिनों की चिंता है। हमारे तो 7 दिन ऐसे निकल रहे। ये कथा कब से शुरू हुई? मंगलवार से। ये पूर्ण कब होगी? सोमवार को। तो दिन इतने ही होते हैं संसार में। कितने होते हैं दिन? 7। कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि और इतवार। उस इतवार के बाद फिर सोम मंगल बुध वीर। ये 7 दिन का मतलब है कि 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता है। सोमवार से मंगलवार से शुरू हुई तो मंगलवार में हमने जन्म जन्मों पर्यंत मंगलवार में जितने भी पाप किए होंगे, मंगलवार की कथा सुनने से हमेशा जिंदगी के जितने मंगलवार है वो मंगल हो गए। बुधवार के दिन कथा सुनोगे तो जिंदगी के जितने हमारे बुध अशुद्ध हो रखे वो सब ठीक हो जाएंगे। ऐसी एक कथा 7 दिन में सुनोगे। नहीं तो आप लोग तो कहते हैं विपल कृष्ण जन्म नहीं हुआ, क्या तक जाएगा। देखो कृष्ण जन्मी आज भागवत का नाम सुनते ही सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। यजमान परिवार से ज्यादा औरों को तैयारी करनी चाहिए। किसके लिए?
मेरे बहन करीबन लुदरी और मेरे तक माँ सुधरी। अरे इन्होंने तो प्रयास किया है ना, इनके तो पिताजी मरे हैं, इनके पिताजी का वार्षिक श्राद्ध है, तुम क्यों तैयारी नहीं कर रहे हो? बहुत अच्छा है, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा और भगवान का दिव्य प्रसाद मिल रहा है। तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने जितने इष्ट मित्रगण रिश्तेदार हैं ना सबको साथ लाएं। फोन करें आपको, आज 5 दिन हो गए हमारा, देखो परस आया और आज 5 दिन भी गए। ऐसी जिंदगी का समय हमारा जा रहा है। तो उधर से क्या है, भगवान जब वहां गए वसुदेव जी उनको लेकर के, तो क्या देखा वहां? अरे वसुदेव जी की बहन नंदा और सुनंदा, वो सुनंदा 6 महीने पहले आ रखी है कि बूढ़ी निबत जो प्रसव होना बोला। 85 वर्ष की कौन थी? यशोदा मां, और 80 वर्ष के थे नंद बाबा। 5 साल बड़ी थी यशोदा मां। अब 85 वर्ष में जिसके घर में अब जो है बच्चा पैदा होने वाला है, तो सब लोगों की नजर है कि राजी खुशी रहे सब। तो नंद जी ने अपनी बहन को पहले बुला रखा है कि तू आजा, तेरी भाभी का जो है प्रसव होगा, पता नहीं कब होगा। और खुद भगवान की वंदना करते, 108 डुबकी लगाते यमुना जी में जाने के लिए, और यमुना से प्रार्थना करते हैं कि राजी खुशी हमारे घर में बालक का जन्म। देखो सब सोए हुए हैं वहां। वो योग माया कन्या ने जन्म ले लिया, परंतु चटकरी लगी हुई है, कमरे में अंधेरा था, अपने आप प्रकाश कैसे हो गया? भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हो रही, योग माया से भी प्रकाशित हो रहा है। अब यशोदा माँ को पता नहीं चला कि डिलीवरी होगी, बच्ची हो गई, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, सुनंदा वहां नहीं थी। इतने में मौका देखा और वसुदेव जी को जो भगवान ने कहा था कि मुझे वहां रख देना और मेरी योग माया को टोकरी में लेके वापस मथुरा ले आना, तो होकर गया। वसुदेव जी ने बालक को वहीं रखा, मां को कोई पता नहीं होती, ऐसी गहरी निद्रा में सो रही, क्योंकि माया का खेल है। और उस कन्या को उठा करके टोकरी में, ये तो चले गए मथुरा। अब देखो मथुरा में है माया और गोकुल में है भगवान। आप कहां रहना चाहते हो, माया में या भगवान के पास? बोलो, माया छोड़ोगे? ये चकाचौंध, ये घर महल, बेटी बेटा, यही कठिन है, हम इसी में रमे हुए। ये है माया भगवान में। भगवान की 2 शक्ति है, एक भक्ति है और एक माया है। भगवान की 2 शक्ति, एक भक्ति और एक माया। और किसी ने भगवान को आराधना की, भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहिए बेटा? मेरी 2 शक्ति में क्या चाहिए तेरे को? माया चाहिए या भक्ति चाहिए? तो हम क्या मांगते? हम तो माया मांगते, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन। हम भगवान को नहीं मांगते, हम भक्ति को नहीं मांगते हैं, हम कहते हैं हमें माया दे दो। अब वो पूछने लगा महाराज इसमें अंतर क्या है? तो भगवान कहते देखो, माया जो है जगत को नचाती है, माया हमको नचाती है, और भक्ति भगवान को नचाती है। ध्यान रखना, जिसके अंदर भक्ति है वहां अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के बस में हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जहां मेरे भक्त मुझे बुलाते मैं वहीं चला जाता हूं। पहले भक्त बनो और भगवान से भक्ति मांगो, माया मत मांगो। इस प्रकार से अब यहां बालक वहां रख दिया, तो बालक के प्रकाश से कमरा प्रकाशित हो रहा है। इधर मथुरा में गए तो मथुरा में क्या होता है? जैसे जैसे यमुना पार की और अंदर जेल खाने में प्रवेश किया, तो एक एक दरवाजा अपने आप बंद होने लगे। माया बंधन में डालती है, ध्यान रखना, क्योंकि माया आ गई है। जब मायापति आए तो बंधन खुल जाते हैं, और जब माया आती है तो बंधन भी साथ में लाती है। और पुनः जब अंदर गए कारागृह में, तो बेड़ियों से भी बंध गए। अब भगवान की माया का काम है जो बताया था। फिर पुनः प्रकाश है, माया में भी प्रकाश नहीं होता, अंधकार होता है।
हम माया के दीवाने हैं, हमें भगवान का कोई भान नहीं है। तो सज्जनों, अब वो कन्या रोई। अब जब वो कन्या रोने लगी तो कन्या का रुदन सुनते ही माया से सब जग गए। अरे बाप रे बाप, हो गया 8वां गर्भ, 8वां गर्भ, 8वां गर्भ। और कंस भी उस समय, उसको भी नींद आ गई थी योग माया के और परमात्मा के आने से। वो भी नंगी तलवार लेकर के, अरे हाँ हाँ, भागा फटाफट कारागृह की तरफ। वो देव की माँ उस कन्या को अपने आंचल में गोदी में बिठा के सीने पे लगा के बैठी थी, रो रही थी। इतने में कंस आ गया और जोर से उस कन्या को छीनने लगा। अब बहन बोली, है मेरे भाई, अरे ये तो कन्या है, ये कन्या तो मुझे एक दान दे दो। बोले, ये तो कन्या है, कन्या तेरा काल कैसे हो सकती? बोले, मेरी ये कन्या है चाहे पुरुष है, जो भी है ये मेरा काल है। और खींच करके उसको उसी पत्थर पर पटक, उसी शिला पर। 7वें गर्भ में तो ये कहा नहीं गर्भ श्राप हो गया। बोले ये 8वां है। और उसको जैसे माया को आज तक न रावण ने पटक सका, न किसी ने नहीं पटका। उस माया को, माया का अर्थ होता है महामनी नहीं, यामनी जो है ही नहीं। हम उसे सच समझ रहे हैं, जो है ही नहीं वो माया है और वो हमें सत्य प्रतीत हो रही है। वो तो आपको समझा दिया कि जन्माद्यस्य तो न्वयादितश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो माताओं, वो आकाश, वो माया को कौन मार सकता है? कोई नहीं। वो हाथ से छूटी और जैसे भगवान ने कहा आकाश में गई और अष्टभुजा। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। वही भगवती पराम्बा, वही राजराजेश्वरी माँ है, वही त्रिपुर सुंदरी माँ नंदा भगवती है, वही राधा रानी है। तो सज्जनों, उसने कहा किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र क्वावा पूर्व शत्रु माम हिंसी कृपणान वृथा। ए कंस, तेरा काल यही कहीं पैदा हो गया और तू मुझे मारने वाला, मेरे को कोई नहीं मार सका। तो सज्जनों, उस योग माया को हम पहले मनाते हैं, क्योंकि अभी सारा कार्य योग माया के द्वारा होगा। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। बड़े प्रेम भाव के साथ भगवान की जो लीला है, गोवर्धन लीला तक आज हम आपको सुनाएंगे संक्षिप्त रीति से। तो आइए एक बार हम बोलेंगे, माँ की आराधना सब करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। करते हैं वंदना हम तेरी माता, करते हैं वंदना हम तेरी माता, करते हैं वंदना बजाइए ताली, तेरी माता, करते हैं वंदना हम तेरी। शरण पड़ू नमन करूं दुर्गे माता, शरण पड़ू नमन करूं दुर्गे माता, जगदम्बे माता मेरी ज्वाला माता, जगदम्बे माता मां से मारी माता। तू ही ब्रह्माणी माँ, तू ही रुद्राणी माँ, तू ही ब्रह्माणी माँ, तू ही रुद्राणी। हाथ खड़े करो
ब्रह्माणी माँ, तू ही रुद्राणी माँ। ब्रह्माणी माँ तू ही रुद्राणी माँ, तू ही है विष्णु की योग माया। ओ तू ही है विष्णु की योग माया। जगदम्बे माता मेरी दुर्गे माता, जगदम्बे माता मेरी दुर्गे माता, शरण पड़ो नमन करूं दुर्गे माता। ओ शरण पड़ो नमन करो दुर्गे माता। जगदम्बे माता मेरी दुर्गे माता, जगदम्बे माता मेरी दुर्गे माता। तू ही हंसासनी, तू ही कमलासनी। ओ तू ही हंसासनी, तू ही कमलासनी, तू ही हंसासनी, तू ही कमलासनी। ओ तू ही हंसासनी, तू ही कमलासनी, तू ही हंसासनी, तू ही कमलासनी। ओ तू ही हंसासनी, तू ही कमलासनी। तू ही है कृष्ण, ओ तू ही है कृष्ण की योग माया। मेरी दुर्गे माता, जगदम्बे माता मेरी दुर्गे माता। शरण पड़ो नमन करूं दुर्गे माता। ओ शरण पड़ो नमन करो दुर्गे माता। जगदम्बे माता मेरी ज्वाला माता, जगदम्बे माता मेरी ज्वाला माता। हाँ तू ही जग जननी माँ, तू ही भवानी माँ। ओ तू ही जग जननी माँ, तू ही भवानी माँ। तू ही जग जननी माँ, भवानी माँ तू ही जग जननी माँ, तू ही भवानी माँ। ओ तू ही जग जननी माँ, तू ही भवानी माँ। ओ तू ही जग जननी माँ, तू ही भवानी माँ। तू ही जग जननी माँ, तू ही भवानी माँ। ओ तू ही जग जननी माँ, तू ही भवानी माँ। तू ही है सृष्टि की आदि माता। ओ तू ही है सृष्टि की आदि माता। जगदम्बे माता मेरी दुर्गे माता, जगदम्बे माता मेरी दुर्गे माता। शरण पड़ो नमन करूं दुर्गे माता। ओ शरण पड़ो नमन करो दुर्गे माता। करते हैं वंदना तेरी माता, करते हैं वंदना हम तेरी माता। करते हैं वंदना हम तेरी माता, करते हैं वंदना हम तेरी माता। शरण पड़ो नमन करूं दुर्गे माता। ओ शरण पड़ो नमन करो दुर्गे माता। जगदम्बे माता मेरी दुर्गा माता, जगदम्बे माता मेरी दुर्गा माता। जगदम्बे माता मेरी दुर्गा माता। जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। और पुनः मैं हमारे विधायक साहब जी के साथ जो टीम आई है यहाँ पर,
पूर्ण और हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि परम्बा भगवती मां जगत जननी और भगवान श्री कृष्ण जो आज राष्ट्र हमारी भारतीय संस्कृति के लिए लड़ रहा है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो जी जान करके जो आज हमारा पूरी जो टीम है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं योगी जी और हमारे प्रदेश के सभी लोग, मैं पुनः उस ईश्वर से रात दिन यही वंदना करता हूं, ये लोग पुनः खूब दल बल के साथ हम पुनः अपनी संस्कृति के बचाने वाले लोगों की हम पूर्ण रूप से सहायता करें और पूर्ण सहयोग हमारा होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के पोषक जो हमारी राष्ट्र की जननी, हमारे वेदों की रक्षा जिनके द्वारा हो रही और होगी, परमात्मा पुनः उन लोगों को बल दे, ऐश्वर्य दे और सामर्थ्य दे। यही मैं हमारे अपने विधायक साहब की जो टीम है, प्रमुख साहब जी आए हैं, हमारे माननीय प्रमुख विकास खंड भिलंगना की बसुमती बहन, बसुमती घनाता जी, हमारे करण घनाता जी, आनंद बिष्ट जी और माननीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान दिनेश भजनियाल जी और दरमियान सिंह रावत जी, हिम्मत सिंह राणा जी, गिरीश चंद्र सिंह रावत जी और हमारे विधायक आदरणीय श्री शक्तिलाल शाह जी। इसी तरह से आप कार्य करेंगे तो जनता जनार्दन आपका नाम अपने हृदय में ऐसे ही लिखेंगे। 24 नहीं, आगे की बात करो, कल केवल 24 तक मत सोचो। अब तो राज्य आपने ही करना है, ये परमात्मा की इच्छा है, राष्ट्र की इच्छा है, देश की इच्छा है और देश भी बोल रहा है। ये सारे मंच भी परब्रह्म परमात्मा जो इस मंच की भी रक्षा करे, सहायता करे, ये मंच भी सारी जनता के साथ आपके साथ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम चलते हैं पुनः गोकुल में जाने से पहले अंधेर नगरी गबरगंड राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा। एक है सुशासन और एक है कुशासन। कुशासन को उखाड़ना है, कंस का कुशासन है, दुष्ट है, दरिद्र है, देश को बर्बाद किया, राष्ट्र को बर्बाद किया जिस कंस ने, उसके मंत्रणा देखिए कैसे मंत्र के उस दुष्ट मंत्र राजा के मंत्र। जब कंस ने देखा कि ये 8वां गर्भ था, मेरे हाथ से छूट गई, मुझे चैलेंज कर गई, तेरा काल यहीं कहीं पैदा हो गया। रात को 12 बजे जैसे कसाब को फांसी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खोलती है 2:30 बजे, ऐसे कंस ने रात को 12 बजे अपने मंत्रियों को बुलाया। और देखिए ये विषय विचारणीय है, आज यही हो रहा है राष्ट्र में। अब क्या करना चाहिए? अरे 8वां गर्भ कन्या हुई, उस कन्या को हम मारना चाहते थे, वो भी हाथ से फिसल गई और मुझे चैलेंज कर गई, अष्टभुजा भवानी दुर्गा मां बन गई। कहते मेरा तो बाल बांका नहीं कर सकता है और अब तू सजग हो जा, मुझे अल्टीमेटम दे दी। अब बोलो क्या करना है? तो मंत्रणा हुई, मूलम हि विष्णु देवानां यत्र धर्मा सनातन तस्य ज ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा तस्मात् सर्वात्मनः राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनां तपस्विनो यज्ञशीलांश्च गाश्च हन्मो हविर्दुगा। देखो वो है ना, राजा जैसा राजा वैसी प्रजा। कंस दुष्ट था तो मंत्री भी उसके दुष्ट थे। क्या मंत्रणा दी कि अब क्या करना चाहिए? बोले अब जड़ खोदो। किसको? विष्णु है ना, तो विष्णु की जड़ क्या है? जड़ देखो विष्णु कैसे फलता फूलता है। विष्णु ही सर्वदेवानां ऊर्ध्वमूल मदा शाखाम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद में। आप 15वें अध्याय में गीता में यही तो कहते ना, उस विराट ब्रह्म का कैसा स्वरूप है। यहां पर कहते हैं मूलम ही विष्णु देवानाम ही निश्चयेन, उस विष्णु का जो कण कण में व्याप्त है सनातन धर्म का, सबका बीज, सबकी जड़, उसकी जड़ क्या है? मूलम विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन। ये जो सनातन धर्म है हमारा, जब से सृष्टि बनी तब से जो धर्म चल रहा है, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलने वाला धर्म है।
ये अन्यान्य धर्म धर्म नहीं है, ये मत और पंथ है। ये धर्म एक ही है, सनातन धर्म, उसमें भी सत्य सनातन धर्म है। और आज हम लोग कोई राधा स्वामी बन रहे हैं, कोई निरंकारी बन रहे हैं, कोई जो है उसके आपके आसाराम बापू के चेले बन रहे हैं, कोई राम गुरु राम रहीम के चेले। देख रहे हैं आप, वो गुरु कहाँ हैं आजकल, जेल में सड़ रहे हैं। जो जनता को गलत संदेश दे, अपनी डपली अपना राग आलापे, सत्य सनातन धर्म को छोड़े, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, सत्य सनातन धर्म को कभी न छोड़ना। इस धर्म से ये सब गंदे नाले के वो हैं, बरसाती गदरे हैं ये। सौण को मैं नब्बर गदरा अतर हुए जाना और मौ पुस बोल था ये सौण भादो बोल थाया नरियर मुस बोल पाया। तो ये सनातन धर्म समुद्र है और ये बरसाती नाले हैं। इसलिए अपने सत्य सनातन धर्म, उस धर्म को मिटाने के लिए क्या किया जाए, क्या करते आए हैं अब तक। अब हमारी कान, अब हम जागृत हो रहे हैं। हमारी संस्कृति को तहस नहस किया गया। 750 वर्ष तक मुसलमानों ने और 250 वर्ष तक अंग्रेजों ने। और वही मैकाले, आप जानते हैं जिस घी को आप पूजा का घी, अब शहरों में तो घर में भैंस नहीं है, गाय नहीं है, और गाय भी तो जर्सी है, वो जर्सी में भी नकली है, केमिकल से बन रहा है घी दूध सब। और तुम हमारे घर उसी दूध को हम पी रहे, गुत्तू से मंगा रहे हैं, गुत्तू में वो पैकेट में बंद होके आ रहा है, सब केमिकल वाला है। क्योंकि हम तो अब क्या है, गाय तो पालते नहीं, कुछ और पाले। तो सज्जनों, वो कहते मूलम भी विष्णु देवानाम, उस विष्णु की का मूल क्या है, यत्र धर्मा सनातन, जो सनातन धर्म कहता है। मूलम भी विष्णु देवानाम यत्र धर्मा सनातन, तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा। देखिए भाई, उस ब्रह्मा का, उस विष्णु की जो जड़ है वो ब्रह्म है, ब्रह्म का चिंतन करने वाले। गौ माता, देखो गौ माता क्या है, गाय की प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पण होता है। बिना भगवान की गाय गौ माता के, अरे भाई पूजा करने हम ना तो पहले कलसवाणी बनोते गोमूत्र ले, अरे बाछली को मोल गौ माता को पहले, सबसे पहले पंचगव्य बनता है तो उसमें वो सब क्या चाहिए, पंचामृत बनता है तो गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मक्खन, ये देखो गंगा जला, ये सब चीजें पंचगव्य, गाय की 5 चीजें। तो यहां से सनातन धर्म प्रारंभ होता है, वो गौ माता पर ही आधारित है। और अब हमें नकली घी मिल रहे हैं, और ध्यान रखना नकली घी, कानपुर में फैक्ट्री लगी हुई है, 250-300 फैक्ट्री एक साथ, उसमें जो है चर्बी मिला करके घी बन रहा है। अब चाइना भी हमारे पूजा के सामान को, अब जनेऊ खरीदने जाओ तुम, वो चाइना वाला, उनको पता नहीं जनेऊ कैसे बनता है। अब उसमें 3-3 धागे का, 3 सूत्र का, उसमें फिर 3-3 सूत्र होते। गांव में पहले पंडित लोग, हम लोग स्वयं बनाते थे। और अब हम पूजा जो है नकली सामान, नकली जनेऊ का परिमाप है। अब ऐसा आ रहा है इतना छोटा सा, और पूजन का जितना सामान, चाहे धूप बत्ती, अगरबत्ती है, कपूर है, धूप जो भी है, वो सब चाइना से बन गई। ये माला जो कंठी तुलसी है ना, ये भी तुलसी बोल करके पता नहीं किसकी लकड़ी है, और तुलसी जैसा उसमें राधे राधे और कृष्ण लिख करके हमको बेवकूफ बनाया। सजग हो जाओ, अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया जा रहा है। वही लार्ड मैकाले ने कहा था कि किसी देश को नष्ट करना चाहते हो, उस देश की संस्कृति और साहित्य को नष्ट कर दो। हमारी संस्कृति और साहित्य, हमारी देवी देवता जो है ना, बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। कमर कस के तैयार हो जाओ। तस्मात, इसलिए तस्य च ब्रह्म गो विप्रा, विप्र कहते हैं ब्राह्मण। देखो वेद पाठ कर रहे हैं, अपने घर में आग लगी, खून की बूंद सड़ी, लेकिन जजमान टाइम ही नहीं। ये भाई की जगह निमंत्रण लगे, अड्डेर घरवा जागरण लगे, पंडित जी घर को निमंत्रण लगे। क्या है ये? वो तो ब्रह्म का चिंतन, हमारी आजीविका ही यही है। लगन इस आजीविका में भगवान के प्रति अनन्य भाव, श्रद्धा होनी चाहिए, तब हमारा यज्ञ भी सफल होता है और जीवन भी सफल होगा।
देखो साहब, तपो यज्ञ, ये तपस्या और ये जो ज्ञान यज्ञ, भागवत कथा आदि वगैरह वगैरह, सदक्षिणा, और यज्ञ में दक्षिणा भी मिल रही। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ का अगर दक्षिणा नहीं दोगे यज्ञ सफल नहीं होता है। तपो यज्ञ सदक्षिणा, इसलिए तस्मात् सर्वात्मना राजन, हे कंस तुम ऐसा करो, कहीं फिर कोई यज्ञ मत होने दो, ब्राह्मणों को मारो, सन्यासियों को मार दो। आप देख रहे हैं देश में, बंबई में क्या हुआ था, कितने साधु मारे गए, कितने संत मारे पालगृह में। आप और हम देख रहे हैं सब कुछ घट रहा है, और इतना देखते हुए भी अगर तुम सजग न हुए, हम सोते रहे, अब जागने की बारी है। और ये पुराण तो अब जगाएंगे, तो ये जगाने के लिए पुराण है। आज हम लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए पुराण की कथा करें, नहीं, अब केवल स्वार्थ न हो। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गता, कण के लोभ से भागवत की कथाएं मत करना, दिखाने के लिए मत करना। वास्तव में 7 दिन में हमने क्या पाया, हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, मेरा जीवन बदला कि नहीं बदला, तब समझना कि हमारा रुपए वसूल हो गया है। भागवत की कथा से गांव की सभ्यता बदल जानी चाहिए, गांव की सभ्यता शुभ होनी चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाना चाहिए, तब तो भागवत सफल है। रोज कराओ, और यदि परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं आता है, तो फिर भागवत मत किया। और महाराज अब यही व्यवस्था हुई, चारों तरफ जो है मंत्री कंस ने अपने बड़े बड़े दैत्य राक्षस पूतना को भेज दिया, जहां जहां नए नए बच्चे हो उनको पकड़ो, मारो, काट डालो। अब कंस के उपद्रव शुरू हो गए हैं। अब इसको माया को यही छोड़ो, मायापति के पास चलते हैं। उन उपद्रवों को शांत करने के लिए मेरे प्रभु आ गए हैं, धर्म की संस्थापना के लिए आ गए हैं, तुम्हारी हमारी रक्षा करने आ गए हैं। हम शांति से बैठे हैं, ये परवाह तुम्हें नहीं, ये परवाह मेरे प्रभु को है। इसलिए मेरे प्रभु भक्तों, पर ब्रह्म परमात्मा, अब हम वहां चलते हैं जहां मेरे ठाकुर है। नंदस्त्वात्मज संज उत्पन्ने जाता नादो महामना, आहूय विप्रां वेदज्ञां स्नाता शुचिरलंकृता। भक्त वत्सल भगवान की सुखदेव जी अब परीक्षित को बता रहे हैं, ये परीक्षित यही रहना चाहता है। बोले महाराज मैं तो गोकुल पहुंचता हूं, मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं। देखो अब सुनंदा बाबा जी जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, 3 बजे ही चले गए। और इधर सुनंदा से कहे जा देख तो अपनी भाभी को। अब सुनंदा जाती है और बाबा जाते हैं गंगा स्नान, यमुना स्नान करने के लिए, यमुना मैया में डुबकी लगाने के लिए। वो क्या कह रहे हैं, डुबकी लगाते हैं मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, वो कहते अभी ना भयो, अभी ना भयो, अभी ना भयो, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। क्या होना है, जिसको होना चाहिए था अभी हुआ ही नहीं है। और इधर सुनंदा जाती है, देखती है तो दरवाजे की चटनी ने अपने दरवाजा खोला हुआ, देखा पंखे जो है ना वो चल रहे हैं, बटन सारे बंद हैं। अरे इसमें बटन बंद है और सारी जो है बिजली जो है बल्ब जल रहे हैं। वो देखती चारों तरफ, ये आश्चर्य क्या है, ये कैसा है कि बिना बटन खोले जो है प्रकाश हो रहा है कमरे में। और प्रकाश कहां से आ रहा है, मेरे नटखट गोपाल वो क्या कर रहे हैं, देखो नीली साड़ी पहनी हुई है, नीली साड़ी पहनी हुई है माँ यशोदा ने। उसको पता नहीं है, वो गहरी निद्रा में सो रही है, और उस साड़ी के अंदर पल्लू ढुका के मुंह छुप करके उसमें नीलमणि, नीलम देखा आपने, उसमें से भगवान का जो प्रकाश है उस नीली साड़ी से, और उनका जो सांवला सलोना स्वरूप है, कहते जैसे नीलम चमक रहा हो साड़ी के अंदर। उसने देखा कि अरे कुछ हो गया है, भाभी और भाभी सोई हुई है, उसको कुछ भी पता नहीं है। उसने पल्लू हटाया और जैसे ही देखा तो खुश हो गई, अरे तो नीलमणि पैदा हुआ है, नीलमणि। खुश हो गई, भाभी को नहीं जगाया, उसको वहीं ढका, दौड़ लगाई और यमुना के पास गए अपने भैया को बताने के लिए, शुभ समाचार देने के लिए। बहनें शुभ समाचार देती है ना, दौड़ करके गई। देखो ये किसी ने नहीं कहा बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, वो कहते हैं लल्ला भयो,
और फिर क्या कहते हैं, आनंद भयो। क्या कहा, आनंद भयो। वो दौड़ करके गई, भैया भैया भैया। बोले क्या बात है, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। बोले क्या खुश सुनाएगी, लाला भयो आपका बेटा हुआ, बधाई हो बधाई हो। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई जो कथा सुन रहे हैं, और यजमान परिवारों को भी बहुत बहुत बधाई है कि जिनके इस एकोदश वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में मेरे प्रभु ने इस आंगन में, अब ये नंद महल हो गया है। पहले ये गणेश महल था, लेकिन अब ये नंद महल हो गया, क्योंकि गणेश तो चले गए अपने धाम में। वो गणेश जो है गंगा के पास, देखो भीष्म पिता महादेव भी ना, भीष्म पिता महादेव भी गंगा माँ ने, गंगा पुत्र है ना, उसने यहाँ सौंप दिया हस्तिनापुर में, और स्वयं गंगा माँ चली गई। संतनु से कहा बस अब नहीं रहूंगी मैं यहाँ, और इसको धनुर्विद्या सिखा करके संतनु को दे दिया। तो ऐसे ही आज उस गंगा माँ के पास इन पांचों पांडवों को सौंप करके गणेश जी तो चले गए हिमालय पर्वत पर। और सज्जनों, परब्रह्म परमात्मा आज गोकुल में जो लीला है, अरे एक हार पहना था, 9 लाख का हार, और फटाफट जो है नंद बाबा ने उतार अपनी बहन को दे दिया। ये तो तुच्छ भेंट है, आज तो मैं पूरा अपना धन दौलत खजाना लुटा सकता हूँ। आज तो तुमने ऐसी खबर सुनाई, 80 वर्ष की उम्र में मेरे घर में लाला हुआ, बेटा हुआ, और बुलबुल फूला नहीं समाया। महाराज, ये खबर आज केवल नंद बाबा ही नहीं, अरे प्रधान था ये तो, आज तो पूरे गोकुल ही नहीं, पूरे 84 कोस के ब्रज में खबर फैल गई कि आज बुढ़ापे में माँ यशोदा और नंद के घर में एक नहीं 2 बेटे पैदा हुए। रोहिणी से क्या हुए, आपको कल बताया था, बलराम जी। और इधर जो है आज 2 बालक पैदा हुए, लाइन लगी हुई है। जैसे आप लोग आ रहे हैं, कोई एक पैदल बेटे ना, मैं पता ही नहीं चलो, कोई तक आना लगे, और मैं पता ही नहीं बाट भी अब टन भी चाहिए। तो ऐसे ही जो बधाई देने के लिए आज इस महल में, नंद महल में आप सब लोग आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब नंद बाबा ने खबर सुनी 80 वर्ष वाले बाबा ने, तो वो तो 16 वर्ष के हो गए। खुशी एक ऐसी वस्तु है, एकदम जवान दिखने लग गए। उसी समय उन्होंने 2 लाख गाय, एक गौड़ दान नहीं, हम लोग गौदान करदा गौ ककन का नाम शाम फीकी पियान लगे। अब तो हम दूध हमें चाहिए भी नहीं, लोग तो फीकी चाय पीते खूब। बेड़ गुतो बेटे पैदल होता है, सरो ते चढ़े चढ़ी थे, और ये गिर होने से पहले तब 1 लीटर को काली चाय बाबा पहले चावड़ों में ये चाय का ये ना दीवाना हो गया। हम जन एक शराबी शराब का बगैर नहीं रह सकते, तो चाय भी एक शराब कोई नशा। अरे चाय नहीं पीना चाहिए आप लोगों को, हमारी उम्र घट रही है। ये चाय अंग्रेजों ने दी हमें, हम लोग तो दूध और घी और मक्खन